हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सिंप्लीफाइड, जहां हम कोशिश करेंगे बायोलॉजी को सीखने और समझने की एक आसान तरीके से सिंप्लीफाइड वे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस बुक के चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ के 4th क्वेश्चन की, जो कि ये है कि अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना हो तो सेल की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। किसी सेल ऑर्गेनल के होने या ना होने से सेल की लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस ऑर्गेनल के क्या फंक्शंस हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो सेल ऑर्गेनल क्यों इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के केस में भी हम यही करते हैं। पहले हम उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम में गोल्गी एपरेटस या फिर कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग तरीके के कई सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक साथ काम करते हैं। वेसिकल्स मीन्स स्मॉलर वैक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स हैं जो गोल्गी बॉडी से ही निकल के अलग होते हैं, बनते हैं। सिस्टर्नी क्या होते हैं? फ्लैटेंड कर्व्ड सैक्स। फ्लैटेंड कर्व्ड सैक्स। सैक क्या स्ट्रक्चर है? कोई भी मेम्ब्रेन अगर किसी स्पेस को एनक्लोज करे, कवर करे, अंदर खाली स्पेस है और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो वो एक सैक कहलाता है। अंदर फ्लूइड हो सकता है या फिर अलग तरीके की कोई भी चीज हो सकती है। सैक मीन्स कि होलो है, अंदर स्पेस और कुछ भी फ्लूइड कंटेन कर रहा है। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए गए होते हैं। स्टैक मीन्स ऐसे, वन अबव द अदर। ये स्टैकिंग के कारण जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो ऐसा दिखाई देता है। एक्चुअली जो डायग्राम हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, कॉपी में ड्रॉ करते हैं या बुक में ड्रॉ किया हुआ देखते हैं, वो सेक्शनल व्यू होता है किसी भी सेल ऑर्गेनल का। मोस्ट केसेस में सेक्शनल व्यू ही हम ड्रॉ करते हैं। ये भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सेक्शनल व्यू मीन्स कटा हुआ स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आजकल देख पाना बहुत ईजी है, इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे और बुक्स में भी प्रिंटेड होता है। पर चूंकि ड्रॉ करने की बात है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे सेक्शनल व्यू ड्रॉ करेंगे और उससे ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फंक्शन है गोल्गी बॉडी का। सिस्टर्नी के अलावा वेसिकल्स होती हैं जो कि बड ऑफ करती हैं सिस्टर्नी से ही। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही वेसिकल्स बड ऑफ करती है, मीन्स बनती हैं। गोल्गी बॉडी कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये एक सिस्टम का पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। किस तरह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल ऑर्गेनल है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में लिपिड्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में प्रोटीन्स। तो ये प्रोडक्ट्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है, बनाती है या प्रोड्यूस करती है, वो जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास थ्रू स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स। ट्रांजिशन वेसिकल्स बोलते हैं उनको। वो यहां जाकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज करती हैं और वो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देती हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। और फर्दर की जो प्रोसेसिंग होनी है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। अगेन प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इन वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं या टारगेटेड स्पेस तक पहुंचते हैं जहां भी उनको जाना है। ज्यादातर केसेस में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो काम है वो सिक्रीटरी है, सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए ये एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। ये 3 मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के काम करती हैं, परफॉर्म करती हैं सेल के लिए फंक्शन। तो अब हम चलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन पे कि बेसिकली वो क्या फंक्शन कर रहा है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का पहला है सिक्रीटरी फंक्शन। सिक्रीशन मतलब जो भी सेल से बाहर सिक्रीशन होना है या सेल के अंदर का ही जो सिक्रीशन होना है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कैसे पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं। फर्दर मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है और उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू वेसिकल्स। इस तरीके से ये सिक्रीटरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है।
नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ आते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब उनमें कुछ चेंजेस होने हैं, कुछ ग्रुप्स ऐड होने हैं, कुछ ग्रुप्स रिमूव करने हैं। ज्यादातर केसेस में ग्लाइकोसिडेशन होता है। ग्लाइकोसिडेशन मीन्स कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाना, वो ये काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। थर्ड फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम। चूंकि ज्यादातर बनने वाले सिक्रीटरी प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स वो बन रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम्स का भी प्रोडक्शन पॉसिबल है और होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स बनते हैं वो पैक हो जाते हैं एक वेसिकल में, जो कि कहलाती है लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम का फर्दर फंक्शन क्या है, ये लाइसोसोम जब हम डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये काम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, और ये पार्ट है एक सिस्टम का जो कि सेल के लिए वेरियस सिक्रेटरी एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्टेशन का काम परफॉर्म कर रहा है। अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है तो ये तीनों चीजें नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की पैकेजिंग लाइसोसोम के फॉर्म में नहीं हो पाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन और रिलीज ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन्स पॉसिबल नहीं होगा। तो सेल का सिक्रीटरी फंक्शन वो हिंडर होगा या बाधित होगा, और सेल ये सिक्रीशन का काम नहीं कर पाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और समझ में आया। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।